हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। उनका सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ के ज़रिए आपके पास पहले ही भेज दिया था और मुझे उम्मीद है कि आपने वो पढ़ा भी होगा, थोड़ा समझने की कोशिश भी की होगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हमें उसने ये कहा है कि ये जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 9z+3 हैज़ नो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इनके इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाँ, नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो जब हमें इस तरह से प्रूव करना होता है कि किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन, हमें ये दिखाना होता है उस इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, तो सिर्फ हमें इतना दिखाना काफ़ी है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉड फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। सिर्फ हमें इतना दिखाना होता है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर हम m ले लें, वो कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6 या जो भी है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू राइट हैंड साइड mod that positive integer, then we can say that that equation has no integral solutions. Okay, तो अब इसको हम, जैसे कोई भी नंबर है उस नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। जब हम उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 से लेकर के 8 तक, 0 भी, 0 से लेकर के 8 तक रिमाइंडर हमें मिलेंगे। तो कोई भी नंबर है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म आपकी बनेगी, ठीक। फिर वो कहता है कि भी एक्स स्क्र और वाई स्क्र जो होंगे उनकी जो फॉर्म्स होगी वो क्या होगी, 9k, 9k+1, 9k+4 एंड 9k+7। इसके अलावा और कोई नहीं होगी। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो हम अगर 9k+1 की बात करें, देखो पहले 9k की बात कर लेते हैं। 9k का जब स्क्वायर करेंगे 9k ही आएगा। 9k+1 का जब स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो क्या आएगा हमारे पास, 9k का मल्टीपल तो आएगा लेकिन साथ में 1 भी आएगा, वही आ जाएगा। यही फॉर्म हमें दोबारा मिल जाएगी जब हम 9k+1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। उसके बाद 9k+2 है, 9k+2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, ये 4 हमें मिल जाएगा, ठीक है जी। 9k+3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, तो ये फॉर्म किसकी बन जाएगी, 9k की फॉर्म बन जाएगी। चलो 9k+4 की अगर हम बात करें, 4 4 जा 16, तो 16 को 9 से डिवाइड अगर हम करें, ठीक है ना, तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, हमें 7 रिमाइंडर मिलेगा। मतलब हमें कौन सी फॉर्म मिल गई, ये फॉर्म मिल गई, ठीक है जी। 9k+5 25, 5 5 जा 25 आएगा। 25 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 25 को हमने 9 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो वो ये फॉर्म दोबारा हमें मिल जाएगी, ठीक है जी। फिर हम 6 6 जा 36, तो 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। मतलब कौन सी फॉर्म, 9k की। कहने का मतलब ये कि आप 7 7 जो 49, 49 को 9 से डिवाइड करो, ठीक है जी, तो 9 5 जो 45, तो रिमाइंडर कितना, 9k+4, ये फॉर्म बनेगी। 8 8 छः 64, 9 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1, तो कौन सी फॉर्म हमें मिली, ये। कहने का मतलब ये कि जितने भी हमारे ये नंबर्स हैं, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें यही 4 फॉर्म मिलती हैं, इसके अलावा और कोई फॉर्म हमें नहीं मिलती। ओके, चलो अब क्या किया आगे, देखो उसके बाद जो है हम एक काम करते हैं, एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, इस टेबल में क्या काम किया कि भी इस तरफ तो हमने सारी की सारी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ ले ली, या यूँ कहो कि एक्स स्क्वायर की जो फॉर्म्स हैं वो हमने ले ली, और जो इस तरह से ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी हमने कौन सी ले ली, y2 की जो फॉर्म है वो हमने ले ली। ये 9k है, इसको थोड़ा क्यू के दिख रहा है, वैसे ये 9k है। तो ये फॉर्म हमने यहाँ पे ले ली।
अब हम क्या काम करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे किसकी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना आपके पास, इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। किस हिसाब से निकालेंगे, mod 9 के हिसाब से निकालेंगे। जब इन दोनों को एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर दोनों को आप ऐड करते हो तो आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी, 9k मिलेगी। जब आप 9k+1 और 9k को ऐड करते हो तो आपको ये फॉर्म मिलेगी। इसी तरह से जब आप 9k+4 और 9k+4 इन दोनों को ऐड करते हो तो आपको ये फॉर्म मिलेगी। अब 9k+7 को मान लो 9k+7 में ऐड किया तो 7 और 7 कितने, 14 हो गए ना। 14 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5। मतलब हमें ये फॉर्म मिलेगी। कहने का मतलब इस टेबल से हमें क्या पता चलता है, इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि जब एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर ये दोनों ही हमारे 9k की फॉर्म के हों तब इन दोनों का सम जो होगा वो 9k की फॉर्म का होगा। और इसके अलावा अगर हम कोई और नंबर लेते हैं तो जो भी हमें सम मिलेंगे वो सभी के सभी आपके 9k से डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। और इस टेबल से एक और बात क्या पता चलती है कि भाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो होगा किस फॉर्म का होगा, 9k, 9k+1, 9k+2, 9k+4, 9k+3। यहाँ आप इस टेबल में देख सकते हो, कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा 9k+3, ठीक है ना। जितने भी केसेस हैं हमने सभी कंसिडर कर लिए। 9k+5, 9k+6 आपको दिखाई नहीं देगा, 9k+7 और 9k+8 इस फॉर्म के होंगे। मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 0, 1, 2, 3 तो नहीं, खैर 4, 5, 7 और 8 के कॉन्ग्रेंट होगा mod 9 में। लेकिन 9z+3 किसके कॉन्ग्रेंट है, 3 के कॉन्ग्रेंट है। क्यों, क्योंकि 9z 9 का मल्टीपल हुआ ना। जब 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 बचेगा, क्या आपका 3 बच जाएगा। तो यानी कि ये आपका जो नंबर है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 9। तो हमें क्या पता चलता है यहाँ से कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के कॉन्ग्रुएंट नहीं है mod 9 में, है ना। इसलिए दिस हैज़ नो सॉल्यूशन इन इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि भाई दिस इज इक्वल टू दिस है, हैज़ नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। हमें वही पहले वाली बात है, ये सेम उसी तरह से क्वेश्चन है जैसा ऊपर है। हमने क्या काम किया, वहाँ तो हमने जो फॉर्म्स ली थी वो 9 से डिवाइड करने के बाद ली थी, यहाँ हम 4 से डिवाइड करने के बाद लेंगे। कोई भी नंबर है उसको हम 4 से डिवाइड करें। आपके मन में ये क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि भाई यहाँ हमने 4k के मल्टीपल ले लिए, है ना। ऊपर हमने किसके लिए थे, 9k के मल्टीपल्स लिए थे, या न्यू को हो कि 9 से डिवाइड करके चेक किया था कि कौन सी फॉर्म बनेगी। अब ये कैसे चेक किया जाए कि भाई हमें 9k के ही लेने हैं या हमें 4k के ही लेने हैं, ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई ऐसा कैसे चेक किया जा सके। देखो एक बात, हम अगर ऊपर की बात करें, हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में 9 का मल्टीपल है हमारे पास। जब लेफ्ट हैंड साइड में हम या लेफ्ट हैंड साइड को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 रिमाइंडर मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो एक ये भी कारण है कि यहाँ हमने सारे के सारे जो हैं वो 9 के मल्टीपल चूज़ किए एक तरह से, या 9 के मल्टीपल की फॉर्म में किस तरह से हमें नंबर मिलते हैं वो हमने यहाँ पे लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 9z+3 है। तो ये एक बात है यहाँ। हाँ, ये भी एक बात हो सकती है कि एक अगर हम 3k की फॉर्म के लेते भी, 3k, 3k+1, 3k+2 अगर हम इस फॉर्म के लेते तो उस केस में जब हम स्क्वेयर करते तो वो जो हमारे पास नंबर थे इन दोनों की अगर हम बात करते तो जब इनका स्क्वेयर हम करते और इनको जब हम चेक करके देखते और फिर mod 3 के हिसाब से उसको हम देखते, ठीक। तो उस केस में दिक्कत ये थी कि जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है। मतलब 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 आता है। और जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें भी जब हम 3 से डिवाइड करेंगे कुछ ऐसे नंबर हमें मिल जाएंगे जिनका रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। तो उसमें क्या है कि कुछ पॉइंट्स के लिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं,
के की कुछ वैल्यूज़ के लिए ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। लेकिन 9 का जो केस अगर हम लेकर के चलते हैं तो 9 वाले केस में क्या है फ़ायदा कि हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि दोनों के दोनों कोई भी वैल्यू हम चूज़ कर लें के की, दोनों के दोनों आपके दोनों साइड्स आपकी क्या रहेंगी, इनकॉन्ग्रुएंट रहेंगी आपस में। तो ये कारण था कि यहाँ हमने जो है 9K के मल्टीपल्स चूज़ किए। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि यहाँ हमने 4K के मल्टीपल क्यों चूज़ किए, यहाँ हमने 8K के क्यों नहीं चूज़ कर दी। जब वहाँ पे देखा जाए तो 9Z था तो हमने 9K के लिए, तो यहाँ हम 8K भी ले सकते थे। ये बात कुछ हद तक ठीक तो है, लेकिन अगर यहाँ हमने 4K के मल्टीपल्स लिए हैं तो ये ऐसा क्यों किया हमने 8K के ना लेकर के हमने 4K के लिए। देखो बात क्या है, जब भी हम 4K या 4K की फॉर्म के जो नंबर्स बनेंगे 4K+1, 4K+2, 4K+3, और जब हम उनका स्क्वायर करेंगे तो एक फ़ायदा तो है कि जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो आपने ले लिया कि 4K+3 की बात अगर मैं करूं, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है 16K² प्लस 9 प्लस कितना हो गया 24K। ठीक है नी। तो ये जो आपको नंबर मिलेंगे ना, इस नंबर को छोड़ करके ये जो नंबर आपको मिलेंगे दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 8। ये 8 के ही मल्टीपल रहेंगे अगर हम इसका स्क्वायर भी करते हैं। ठीक है ना, मतलब कहने का जो आपका 4K के साथ नंबर है जब उसका स्क्वायर हम करेंगे सिर्फ उसी को ही चेक करना पड़ेगा हमें मोड 8 के हिसाब से, किसी और को चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो 8 के ऑलरेडी मल्टीपल होंगे। ठीक है ना, ये फ़ायदा है। अगर हम ऊपर की बात करें, जैसे यहाँ हमने 4 लिया, अगर सपोज़ हम 9K में ऊपर 3K के नंबर्स अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे क्या था कि 3K+2 की अगर हम बात करें या 3K+1 की अगर हम बात करें तो हमें जो है एक तो 3K का स्क्वायर तो मिल गया, ठीक है वो 9 से डिविजिबल है, लेकिन साथ में हमें 6K भी मिलता और वो 6K 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, इसलिए वहाँ पे हमने वो नंबर 3K की फॉर्म के ना लेकर के 9K की फॉर्म के लिए, और यहाँ हमने किसकी फॉर्म के लिए 4K की फॉर्म के नंबर्स हमने चूज़ किए। चलो ठीक है, उसके बाद तो क्या है कि x और y दोनों इस फॉर्म के होंगे और x² और y² इस फॉर्म के होंगे। ठीक है जी, मोड 8 में हम चेक भी इसको कर सकते हैं। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4K का ही होगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये इसी फॉर्म का होगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये दोबारा से किस फॉर्म का बन जाएगा 4K की फॉर्म का। हाँ, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये किस फॉर्म का बन जाएगा आपका 3 3 या 9, दोबारा से ये हाँ ये हमने क्या किया, सॉरी ये जो 4K+1 है ये, हाँ इसका जब हम स्क्वायर करेंगे ये इस फॉर्म का नहीं बनेगा, 4K की फॉर्म का नहीं बनेगा, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 4K+2 है इसमें रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें 4 रिमाइंडर मिलेगा। जब 4K+2 को हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर और 8 से डिवाइड करेंगे, देखो आप देख सकते हो 16K² प्लस 4 प्लस 4 टू जा 8 टू जा 16K। ठीक है ना, तो ऐसे तो रिमाइंडर हमें कितना मिला 4 मिला। तो वही बात यहाँ पे है कि जब ये जो है इसका जब हम स्क्वायर करेंगे रिमाइंडर हमें 4 मिलेगा, इसका करेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 का करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 3 का करेंगे तो हमें वो भी 1 ही मिलेगा। ठीक है ना, तो ये x² y² को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू 0 1 एंड 4। जब y² को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो या तो 0 के आता है कॉन्ग्रुएंट या फिर 2 के आता है, क्योंकि 2 4 जा 8, 8 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना 0 आया, मतलब 2 ही हमें मिलते हैं, 0 और 2 मिलते हैं। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमें क्या क्या पॉसिबिलिटी ये मिलती है। लेकिन 8Z+5 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 5 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, मोड 8 के हिसाब से। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि ये दोनों आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हैं, और देयरफॉर दिस हैज़ नो सॉल्यूशन इन इंटीजर्स, गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन इन इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये जो है हमें प्रूव करना है दिस हैज़ नो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो कैसे करेंगे हम मान लेते हैं
कि एक नॉन ट्रिवियल हमने सॉल्यूशन ले लिया जेड क्यूब से, ठीक है जी। और वो उसमें हमने क्या नाम दे दिया कि भी हमने ये बोल दिया कि 2 के मैक्सिमम पावर है 2 की, जो कि एक्स और वाई दोनों को डिवाइड करती है, ठीक, यानी कि दोनों को डिवाइड करेगा ये, ओके। इनका स्क्वायर भी इसके इनके स्क्वायर को करेगा और इनके मल्टीपल्स को भी करेगा, ठीक है जी। उसके बाद इनके सम को भी करेगा और इसको भी करेगा। ये तो प्रॉपर्टी हमने डिविजिबिलिटी की लगा दी यहाँ पे, और फिर उसका दोबारा स्क्वायर कर दिया, तो देखा जाए हमें क्या मिला, 2 के डिवाइड कर जाता है जेड स्क्वायर को, यानी कि 2 के डिवाइड कर जाता है आपका जेड को, ओके। तो फिर हमने क्या किया कि भाई इन सभी नंबर्स को ना, एक्स को, वाई को और जेड को, इनको 2 और 2 के से डिवाइड कर दिया और उनको एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश नाम दे दिया। और अगर ये वैल्यूज़ हम पुट करें जो गिवन इक्वेशन है उसमें, तो हमें ये जो है रिज़ल्ट मिल जाएगा देखा जाए तो। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश जो है, दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अब जो बात है यहाँ पे, एक जो काम यहाँ किया गया वो ये कि भाई जो एक ये टर्म है ना जो अलग से दे रखी थी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। कैसे कि भाई इसको हमने 3y डैश स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर खोला इसका, तो हमें एक ये टर्म मिल जाती है, जो ये लाइन आपके सामने मैंने लगाई कि ये टर्म हमें मिल जाती है स्क्वायर खोलने पे। लेकिन जब हम मोड 16 के हिसाब से चेक करें तो 48 16 का मल्टीपल है, 64 भी 16 का मल्टीपल है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है पूरा का पूरा, ये तो रिमाइंडर क्या देगा, ज़ीरो रिमाइंडर देगा। और जब बात करें -2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -18 आएगा। लेकिन -18 को जब मोड 16 के हिसाब से चेक करेंगे तो वो कितना देगा हमें रिमाइंडर, तो वो -2, यानी कि -18 को हम -2 लिख सकते हैं मोड 16 के हिसाब से, ठीक है जी। तो जो इक्वेशन है आपकी ये वाली, इसको हम कैसे लिखें, इसकी जगह हमने पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, ये ऊपर वाली वैल्यू रख दी, और जब हम इसको ऐड करेंगे इसमें तो हमें ये मिल जाएगा -1 एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर मोड 16 हमें मिल जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 15 के हैं मोड 16 में, तो इसलिए उसको -1 या 15 बात एक ही है। अब क्योंकि 2 के जो है वो मैक्सिमम पावर है 2 की, जो कि एक्स और वाई दोनों को डिवाइड कर रही है, ठीक। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो एक्स डैश और वाई डैश में से एक ओड होगा और एक इवन होगा, ठीक, या दोनों के दोनों आपके ओड होंगे। देखो एक हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सपोज हमारे पास 12 है और 16 है, ठीक, और ये जो दो नंबर हैं, सपोज ये x है और ये आपका y है, ठीक। इन दोनों नंबर में 2 की ऐसी मैक्सिमम पावर कौन सी है जो दोनों को डिवाइड कर रही है, वो क्या है आपका 2 जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अब जब 2 दोनों को डिवाइड करता है, तो हमें डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, मतलब 2 से हमने 12 को हमने डिवाइड कर दिया, और 2 से ही 16 को हमने 2 से ही डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक तो क्या मिल जाएगा, एक तो मिलेगा इधर आपका 3 मिलेगा और इधर आपका कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है जी। अब ये तो क्या है, ओड है, ये क्या है आपका इवन है, ठीक। तो दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो या तो इवन होगा, एक आपका ओड होगा, इन दोनों में ये एक्स डैश सपोज, ये आपका वाई डैश, ठीक है जी। चलो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई दोनों के दोनों आपके क्या हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं, वो भी हम एग्जांपल चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक तो नंबर ले लिया, सपोज 12 ही ले लिया, ठीक, और दूसरा नंबर हमने ले लिया 20, ठीक, और ये दोनों जो ये आपका क्या है x है, ये आपका क्या है y है। अगर इनको हम डिवाइड कर दें किस से, 2 से, क्योंकि यही मैक्सिमम पावर है ना 2 की जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा 3 और एक हमें क्या मिलेगा 5 डिवाइड करने के बाद। ये आपका क्या है, 3 आपका x डैश है, 5 आपका y डैश है देखा जाए तो। और दोनों के दोनों कैसे हैं, ये आपके
दे आर ओड इंटीजर्स। ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पे उसने कही है कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भाई या तो दोनों ओड होंगे या एक इवन और एक ओड होगा। चलो पहला केस ले लेते हैं कि भाई एक ओड और एक इवन। इन नंबर्स को हम इस तरह से 16 के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है जी। रिमाइंडर आपके 0 से लेकर के 15 तक रिमाइंडर आएंगे, ठीक, जब आप 16 के हिसाब से लिखोगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते, तो ये जो बात मैंने लिखी है फॉर्म के रूप में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई जो एक्स डैश है वो किसके कॉन्ग्रेंट होगा, या तो 0 के या 1 के या 2 के या 3 के एंड सो ऑन 15 के कॉन्ग्रेंट मोड, सॉरी कॉन्ग्रेंट, इसको ये मोड है आपका, कॉन्ग्रेंट तो पहले आ चुका है, साथ में मोड आपका क्या रहेगा 16 रहेगा। ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डैश को भी आप ऐसे लिख सकते थे। तो चाहे जैसे लिखा हुआ है इसमें नोट्स में ऐसे लिख लो, चाहे वैसे लिख लो, एक ही बात है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ। हाँ, आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या किया कि जो एक्स डैश स्क्वायर है और जो वाई डैश स्क्वायर है, कहते हैं ये चार ही नंबर्स के कॉन्ग्रेंट है। ये बड़ी कमाल की बात आपको मिलेगी यहाँ पे। कहता है सिर्फ ये 4 नंबर्स के ही कॉन्ग्रेंट हैं। वो 4 नंबर कौन कौन से हैं, 0, 1, 4 एंड 9। और वो आए कैसे, आप देखो यहाँ से लेकर के अगर 1 को करते हैं, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। चलो ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना, 16। 16 को 16 मतलब कौन सी 4 बन गई, दोबारा से 16 की, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है जी। 5 की बात करते हैं, 5 5 या 25, 16 से भाग करेंगे उसको, कितना रिमाइंडर आएगा आपका, 9 आएगा रिमाइंडर। ठीक है। 6 6 या 36, 16 2 या 32, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। मान लो 9 ले लो आप, 9 9 या 81, 81 को हम 16 से डिवाइड करें तो 6 5 या 80, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। कहने का मतलब इनमें से कोई भी केस ले ले, सपोज 14 ही ले लें, तो 14 का स्क्वायर कितना, 196। और अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं इसको, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 4 आएगा, यानी कि ये 4 आएगा। ठीक है जी। 15 की बात अगर हम करें, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर 225 आएगा। और अगर 16 से डिवाइड करते हैं इसको, सपोज हम 16 से डिवाइड करते हैं, तब रिमाइंडर कितना आएगा, नीचे रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, और अगर आप चेक कर सकते हो, 16 1 जा 16, ओके, और कितना आता है जी, 6 5, हाँ 16 4 जा 64। ठीक है जी। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये कि जितने भी नंबर्स ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें या तो 0, 1, 4 और 9, अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो 4 ही रिमाइंडर बनते हैं मोड 16 के हिसाब से। वो 4 रिमाइंडर आपके सामने हैं, ये 0, 1, 4 एंड 9। ठीक। फिर हमने क्या किया कि भाई हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने अज्यूम कर लिया कि भाई एक्स डैश इवन है, वाई डैश हमने ओड अज्यूम कर लिया। वाई डैश को भी हम इवन कर सकते थे, एक्स डैश को ओड कर सकते थे। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का वही मतलब है, क्योंकि एक्स डैश और वाई डैश दोनों का जो नेचर वो सेम है, दोनों स्क्वेयर्स में हैं, तो इसलिए हम किसी को भी ले सकते हैं, ओड इवन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम इवन लेंगे मान लो एक्स डैश को, तो या तो 0 के होगा या 4 के होगा, क्योंकि फिर 1 और 9 के तो होगा नहीं ना। ठीक है ना, क्योंकि अगर ओड होता तब होता। हाँ, अगर वाई डैश को जैसा हमने ओड कहा, तो ये 1 के होगा, ये 9 के होगा। ठीक है ना, इसमें क्या 0 और 4 नहीं होंगे, क्योंकि ये ओड है। तो अब इन दोनों का सम कर लेते हैं। सम करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ ये बनेगी आपकी। ये कैसे बनेगी, देखो, या तो 0 में 1 ऐड होगा, या 0 में 1 में 4 होगा, या 0 में 9 होगा। ठीक है, या 9 में 4 होगा। यही पॉसिबिलिटी है। तो यही आपकी पॉसिबिलिटी कहता है, या कौन कौन से, 1, 5, 9 और 13 के कॉन्ग्रेंट होगा। इनको माइनस अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा। और इनका अगर हम -1 किसके कॉन्ग्रेंट है, 15 के। ठीक है जी। -5 किसके, 11 के। -9 किसके, 7 के है। -13 किसके है, 3 के कॉन्ग्रेंट है मोड 16 में। तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे। हाँ, जेड डैश स्क्वायर जो होगा वो 1 और 9 के होगा, क्योंकि जेड डैश खुद ओड होगा। अब ये खुद ओड क्यों होगा भाई, ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई ये खुद ओड क्यों होगा। देखो, जो आपके पास ना ये हम क्या लेकर के चल रहे हैं, एक को इवन और एक को ओड लेकर के चल रहे हैं। ठीक है जी। अब एक तो बात तय है कि ये जो नंबर है ये तो इवन ही रहेगा, एक्स वाई चाहे आपके कुछ भी हों।
ये पूरा नंबर आपका इवन रहेगा। लेकिन ये नंबर आपका क्या रहेगा, ओड, क्योंकि एक इवन और एक ओड। ठीक है जी, इवन में ओड को ऐड करेंगे तो ओड ही मिलेगा हमें, और ये ओड है ये इवन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो भी ओड आएगा, इसलिए जेड स्क्वायर जो है वो आपका ओड ही होगा। ठीक है जी, तो ये जो बात थी ना यहाँ पे उसने कही है लास्ट में कि भी जो जेड डैश है वो आपका क्या रहेगा, ओड रहेगा। वो कारण ये है कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी ओड ही रहती है, तो इसलिए कहता है या तो 1 के या 9 के, क्योंकि स्क्वायर के केस में तो 2 के ही है वो, या 1 के 9 के, ओड स्क्वायर और ओड के केस में कहने का मतलब 1 और 9 के। तो अब इनको कंपेयर अगर हम करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड को शो कर रहा है। आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड साइड है ना ऊपर, हमने जो सॉल्व की थी, अगर ये कहीं पे, हाँ ये देख सकते हो आप, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी इसके कॉन्ग्रुएंट आ गई थी। कहने का मतलब ये और ये बात सेम है। तो वो जो बात है यहाँ पे, ये जो है आपका ये वाला पार्ट, ये इन नंबर्स के कॉन्ग्रुएंट आता है, लेकिन जो आपका राइट हैंड साइड है वो 1 और 9 के ही कॉन्ग्रुएंट आता है। तो देखा जाए तो ये दोनों इक्वेशनों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलता है कि पूरा का पूरा नंबर दिस इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जेड स्क्वायर मोड 16। ठीक है जी, तो कॉन्ट्राडिक्शन से मतलब एक तरह से कह सकते हैं देयरफॉर दिस हैज़ नो सॉल्यूशन इन नॉन इंटीजर्स, नॉन ट्रिवियल इंटीजर्स। सेकंड केस आपका क्या है कि मान लो दोनों ओड हैं, दोनों ओड हैं तो दोनों का स्क्वायर इन 1 और 9 की होगा। अगर दोनों ओड है, दोनों का सम, दो ही पॉसिबिलिटी हैं, 2 या 10 या 9 और 9 18। ठीक है, ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है ना। 9 और 9 18 को 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना, दोबारा से 2 आ जाएगा। मतलब दो ही पॉसिबिलिटी हैं, वो कौन कौन सी, या तो रिमाइंडर 2 आएगा या फिर 10 रिमाइंडर 10 आएगा जब 16 से डिवाइड करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई किया ये, और इस -2 14 के कॉन्ग्रुएंट है, -10 6 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी, जेड डैश आपका इवन होगा। इवन क्यों होगा, ठीक, ये भी हम देख लेते हैं। जो इक्वेशन है आपकी, मतलब वो इक्वेशन कहाँ थी आपके पास, ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, देखो ये तो हमें पता ही है कि पूरा का पूरा क्या है, ये इवन है। लेकिन एक्स डैश और वाई डैश ये भी दोनों ओड होने की वजह से इन दोनों का सम भी क्या होगा, इवन होगा। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, इवन हो जाएगा। इसलिए जेड डैश आपका इवन है। जो केस सेकंड हम लेकर के चल रहे हैं, हाँ उसमें जेड डैश आपका इवन, तो वो 0 और 4 के ही कॉन्ग्रुएंट होगा। अभी ऊपर हम कर चुके हैं इस बात को। तो कंपेयर अगर हम करें 6 और 7 को, ये 0 और 4 के हैं, ये 14 और 16 के हैं, तो ये आपस में दे आर इनकॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी, mod 16 देयरफॉर 1 हैज़ नो सॉल्यूशन इन नॉन ट्रिवियल इंटीजर्स। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। ठीक है जी, धन्यवाद।